क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने गंगा को जटाओं में क्यों रोका? राजा भागीरथ अपने वंश के महान राजा थे, पर उनका मन एक भारी बोझ से दबा हुआ था। उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र एक अर्षि के श्राप से भस्म हो गए थे और बिना अंतिम संस्कार के मृत पड़े थे। उनकी आत्माओं को मोक्ष तभी मिल सकता था जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आकर उन्हें अपने पवित्र जल से छुए। भागीरथ ने निश्चय किया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। गंगा देवी प्रसन्न हुई, पर उन्होंने कहा, हे राजन, मेरा वेग बहुत प्रचंड है। अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो वह फट जाएगी। कोई चाहिए जो मेरे वेग को संभाल सके। तब भागीरथ ने शिवजी की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उन्होंने अपनी शक्ति और वेग से गर्वित होकर सोचा कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही वह शिवजी के सिर पर गिरीं, वे पूरी तरह से उनकी जटाओं में उलझ गईं, बाहर निकल ही नहीं पाईं। गंगा को तब एहसास हुआ कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं, स्वयं महादेव हैं। उन्होंने नम्र होकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपा करें, मुझे मुक्त करें। शिवजी ने तब अपनी एक जटा से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया ताकि उसका वेग नियंत्रित रहे और पृथ्वी भी सुरक्षित रहे। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे बहती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं और उन्हें मोक्ष मिला। इसी कारण शिवजी को गंगाधर और गंगा को जाह्नवी कहा जाता है, और तब से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि वह भागीरथ के तप और प्रयासों से ही धरती पर आईं।